हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी ओनली पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान है, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है देखने को। तो उसको आसान करने के लिए हमने भारत के सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कराए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं ऐसे ही बताऊंगा, जैसे देखिए कोई भी राज्य है तो उसके सारे करके मैं एक ही एक करके पूरे राज्यों को बता दूंगा, ठीक है। जैसे आपने गोवा देख रखा, ठीक है। तो गोवा में पहला आप लोगों को सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। मेरे मैं देखिए जहाँ जहाँ बताऊँ वो आप ज़्यादा याद रखना। देखिए जैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी हो गई, और उसके बाद ये भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये आपको दो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी नेत्रावली वन्य जीव पार्क है, चौरा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैंने जो बता दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बिहार में आपको लोगों को ध्यान रखना है, तो बिहार में क्या ध्यान रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ही मैंने एग्जामों में देखा भी है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट कम है, मगर आप लोगों को पढ़ना तो है, ठीक है। जैसे विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ये डॉल्फिन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। कांवर लेड बर्ड सेंचुरी है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में जानते हैं, कर्नाटक में जैसे बांदीपुर हो गया, ये आप लोगों को याद रखना। ये मैं जिस पे लगा रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, और ये हो जाता है तुंगभद्रा, ठीक है। और ये कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से अंशी नेशनल पार्क कम इंपॉर्टेंट हो जाता, मगर इंपॉर्टेंट तो है भाई, ये नहीं कहूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को सभी पढ़ना है, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, बन्नेरघट्टा, कुड़नकुलम, कुंद्रेमुख, तुंगभद्रा, तो आप लोगों को सब ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हो जाता है हमारा राज्य हो जाता है नेक्स्ट हमारा राज्य हो जाता है पंजाब। पंजाब में आप लोगों को ध्यान रखना है हरिके, हरिके वैलेंट नेशनल पार्क जो है पंजाब में, ये एक ही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल आप लोगों को लिए आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लिए तेलंगाना। तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है, और ये किन्नर सानी अभ्यारण्य है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को ये मान के चलना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखे हैं इस पे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को कांगेर घाटी, इंदिरावटी, गुरु घासीदास। देखिए अब ये आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु घासीदास, क्योंकि 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में अभी इसे घोषित करना था, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व के लिए इसे नामित किया गया था, मगर इसके जगह उत्तर प्रदेश का रानीपुरम टाइगर रिजर्व को 53वां टाइगर रिजर्व। तो अभी 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुरम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। बाकी ये गुरु घासीदास आप लोगों को याद रखें, क्योंकि काफ़ी चर्चे में रहा है। नेक्स्ट आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हो जाता है आपका केरल। तो केरल में आप लोगों को साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, मैथी केतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई, ठीक है। तो आप लोग एराविकुलम, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए। कभी कभी पेपर में एक 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 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन लगभग पूछता है, कभी से दो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले कोई पेपर में। हाँ, ये है कि एक तो क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग इसे स्किप मत करना, आप लोग थोड़े से ध्यान रख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा गुजरात। गुजरात में हमारा गिर राष्ट्रीय पार्क हो जाता है, मैरीन, ब्लैक बक, गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये वही राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो आप लोगों को इसलिए ध्यान रखना है। और मैरीन, ब्लैक बक और गल्फ ऑफ कच्छ, ये वही कच्छ है, कच्छ का रण है जहाँ पे लूनी नदी आके समाप्त होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड हमारा नेक्स्ट हो जाता है। अब जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पाशु विहार और गंगोत्री। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बना लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हो गया है राम गंगा नेशनल पार्क। तो आप लोगों को बहुत भाई ध्यान रखना है कि राम गंगा नेशनल पार्क इसका बदल के रख दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा हो जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आप लोगों को ये मालूम है कि सैडल पीक नाम की एक बड़ी सी चोटी है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो उसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी स्किप नहीं। और एक मैं आप लोगों को नोट्स पॉइंट ये बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे इसमें, काफ़ी भाई मेरे हो जाते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन आ गया, वो पूछ लिया माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सब ने सोच रखी है मणिपुर आया तो भाई लगा देते हैं खटाक से मणिपुर। मणिपुर आंसर नहीं होगा भाई, उसका आंसर होगा माउंट मणिपुर। अगर कभी नेशनल पार्क आपसे पूछ ले, उसका भी आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, रहोल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, शिमल बरा राष्ट्रीय पार्क। तो आप लोगों को लिए दो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन पार्क। तो आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप लोगों को ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी के नाम से है एक प्राणी उद्यान, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क आप लोगों को ध्यान रखना है। कांवला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सॉरी तो आप लोगों को नीलापत्तू पक्षी अभ्यारण्य है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी आप लोगों को बहुत याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप लोगों को बोरीवली, संजय गांधी, इसी का ज़्यादातर फेमस नाम होता है संजय गांधी। संजय गांधी एक और देखने को मिलता है, इस वजह से इसे बोरीवली से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी बोरीवली नहीं ध्यान रखेंगे आप, संजय गांधी नेशनल पार्क तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चंदौली, तबोड़ा, गुंगामल, नावागांव, तानसा, मेलघाट। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है भाई। मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा लद्दाख। लद्दाख का इसमें लगा लो भाई बड़ा सा स्टार पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये हेमिश नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी हद तक पूछा भी गया है, मैंने देखा भी है, काफ़ी एग्जामों में बहुत तरीके से पूछा गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि लद्दाख में जो हमारा हेमिश राष्ट्रीय पार्क है, तो वो आप लोगों को सबसे बड़ा, देखिए इस पर ये भी लिखा है क्योंकि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तो आप लोगों को इसलिए भी मालूम होगा क्योंकि यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सुंदरवन का डेल्टा हो गया, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हो गया, बुक्शा टाइगर रिजर्व। देखिए ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान में भी उसकी काउंटिंग होती है। बुक्शा टाइगर रिजर्व, जल्दापरा, गोरुवारा, सिंघलीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। सुंदरवन, बुक्शा, जल्दापरा, गोरुवारा, सिंघलीला, नियोरा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है असम। तो असम हमारे लिए काफ़ी हद तक भाई हो गया इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हैं देखिए इसमें एकदम सभी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना भी इसी में है। रायमोना भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, रायमोना भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को इनको स्किप नहीं करना भाई, आप लोग इनको बिल्कुल भी याद कर लेना, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब जैसे एक मैंने आपको बता दिया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, डिब्रू साइखोवा, रायमोना। और इसी में आप एक याद रखना है, क्योंकि भारत का नवीनतम जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पे है, तो आप लोगों को वो मैं दिखा देता हूँ। वो है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी यहीं पे है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हो जाता है ओडिशा। ओडिशा का भीतरकनिका शिमली नेशनल पार्क, नंदनकानन, चिल्का झील। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा नंदनकानन के नाम से एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
हाँ, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। भीतरकनिका शिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर है ये एक प्रकार का, चिल्का झील। तो चिल्का झील तो आप लोगों को मालूम है, चिल्का झील ओडिशा में जो एकदम से बंगाल की खाड़ी पे एकदम किनारे पे है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हो जाता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में आप लोगों को मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, बस यह है कि आप एक बार पढ़ लेना, कभी आ जाए बाई चांस आप तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, डम्पा अभ्यारण्य। तो हम लोग को ध्यान अब हो जाता है आप लोगों के फिर से स्टार पॉइंट। क्योंकि स्टार पॉइंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का दाजिंगम नेशनल पार्क जो हंगुल के लिए बहुत तरीके से फेमस है, और ये सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल रिजर्व और श्रीनगर में है जो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि दाजिंगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली, किश्तवाड़ और जैव मंडल रिजर्व, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है मणिपुर। ये देखिए मणिपुर हो गया, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहाँ पे है, यहीं पे हमारा मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और उसके बाद सिरोही नेशनल पार्क। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि काबुल का आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। काबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। और सिक्किम में हमारा हो जाता है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, और इसी कंचनजंगा की नाम से एक बहुत बड़ी पहाड़ भी है हमारे भारत में, तो उसी के नाम पे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी है। अब ये हमारा हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारा हो जाता है क्लाउडेड। आप लोगों को ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। उसी को या तो इंदिरा गांधी याद कर लो या अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क आ जाए, तो आपको सिर्फ तमिलनाडु ही टिक करना है। प्लानी हिल्स, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक ही है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, तो आप लोग को ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट हो जाता है हरियाणा में हमारा हो जाता है सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व बोल दीजिए, टाइगर रिजर्व है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, और कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क, आप लोगों को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए दो ही हैं, इतने बड़े प्रदेश में आप लोग सोचते हो कि क्या यार इतना बड़ा प्रदेश है, इतने दो ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क और उसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव और दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हो जाता है झारखंड में आप लोगों को ध्यान रखना, बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग, धीमा राष्ट्रीय पार्क। अब हजारीबाग के नाम से आपकी खुल गई होंगी बत्ती, क्यों? क्योंकि अभी सीजीएल के टॉप रैंकर जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो सन 2021 के टॉपर अभी सन 2023 में अनाउंस हुए हैं, तो वो हजारीबाग का नाम रोशन उन्होंने कर दिया। तो भाई आपको भी नाम रोशन करना है, झारखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करके आपको भी अपना नाम रोशन करना है, बेतला, हजारीबाग, धीमा राष्ट्रीय पार्क, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देख लें मध्य प्रदेश को आप, ये टाइगर स्टेट भी है, टाइगर स्टेट, तो आप लोग को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे टाइगर बहुत संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे सर्वाधिक टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर भी हैं, यहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, रुद्र सागर झील, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क। अभी देखो मैंने महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क का जिक्र किया था, मैंने बताया था आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो, मांडला प्लांट। अब कूनो के नाम से जल गई होगी आपकी बत्ती, क्यों?
क्यों जल गई बत्ती? क्योंकि यहाँ पे अभी नामीबिया से चीते आए थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये ध्यान होगा भी भाई कूनो नेशनल पार्क। तो आप लोग जो सभी इंपॉर्टेंट है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्र सागर, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव, कूनो, मांडला, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राजस्थान। जैसे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश, वैसे ही ये भी। तो देख लेते हैं। केवलादेव केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना, केवला, थाल छापर, माउंट आबू। देखिए अब मैं इस पे इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है केवलादेव या केवला देवी, दोनों आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, उसके बाद हो जाता है घना पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद हो जाता है माउंट आबू। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ही करने हैं, फिर इसमें कोई आप लोगों को दो राय नहीं होने वाली, ठीक है। आप लोगों को ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या देखना, मैंने जो इंपॉर्टेंट निकाले थे वो सभी मैंने कर दिए हैं आपके ख़त्म। तो अब आप लोगों को ज़्यादातर मेरे हिसाब से आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट सोचे थे वो सारे मैंने कवर अप कर दिए हैं। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई। तो बस आप लोग इतने ही याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, ऐसी उम्मीद रखी है। तो छोटे सी वीडियो में बड़ा कंटेंट दिया है भाई। चलिए धन्यवाद।